भाभी भैया से बोलिए ना, घर में एसी लगवा लें। अब एसी लगवा ले? अरे इस घर में मकड़ी के जाले भी नहीं लगे। वो तो है, अब आप साफ सफाई से रहती है ना, इसलिए। साफ सफाई बाद की बात है, आपके भैया इस घर के लिए 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देते। देखो, पहले के राजाओं के पास हाथी घोड़े होते थे, सोना चांदी होता था, तो वो बांटते थे। मेरे पास तो ना घोड़ा है, ना सोना है, ना चांदी है। और हाथी भूल गए कहना? भूला नहीं हूँ, क्योंकि हाथी तो है मेरे पास। देखा अपनी, और आप बोलती हैं इनसे बोल के घर में एसी लगवा लो। किसने बोला एसी लगवा लो? भाई मैंने बोला लगवा लो ना एक। देख स्वीटी, तेरी शादी के लिए अब लड़का तो मिलेगा नहीं, अंकल ही ढूंढना है। तो जो भी मिलेगा उससे बोल दूंगा, हमको एक एसी चाहिए दहेज में। कौन मिलेगा मेरी शादी के लिए? अंकल? हाँ, इसी तरह लेट करती रही ना तो आने वाले कल में अंकल ही मिलेगा। भैया मेरी शादी का छोड़ो तुम, इतनी गर्मी में भाभी किचन में काम करती है, तो एक एसी नहीं लगवा सकते तुम? एसी की जगह किचन में ऐसी 3-4 भावियां लगवा दूं। चाहते तो यही हो तुम। नहीं, मतलब काम में हाथ बटा लेंगी ना। कभी कभी लगता है मैंने पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे जो ऐसा हस्बैंड मिला है। सुनो, हीरा हूं मैं, हीरा। विश्वास ना हो तो तनिष्क वालों के यहाँ चल के पूछ लो। हीरा हो ना, इसीलिए काट छाट करती रहती हूँ मैं। स्वीटी, तू ही बता, घर में एसी की क्या जरूरत है? घर में 2-2 कूलर रखे हैं। भाई किचन में तो कुछ भी नहीं है ना, एक पंखा तक नहीं है, और सबसे ज्यादा गर्मी तो किचन में ही होती है ना। इन्हें थोड़ा कुछ पता है, इन्हें तो बस बना बनाया खाना मिल जाए तो टीवी के सामने बैठ के थाली में खा लेना है। तो क्या चाहती हो, कुकर में ही खा लूं? थाली में खा लेते। और भाई काम करता हूँ, थक जाता हूँ, तो टीवी देखते देखते खा लिया, मनोरंजन भी हो जाता है। अभी मोहल्ले में जो नैन्सी जी नहीं रहती? नैन्सी? जो पहनती हैं कपड़े फैंसी? हाँ वही। कुछ हो गया क्या नैन्सी जी को? अभी कल शाम को ही तो 2 नैन मिले थे उनसे। देख लो स्वीटी, ऐसे चिढ़ाते हैं मुझे। भाई देखो, उसी घर में शांति रहती है जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो मुझे कुछ नहीं समझती, और कुछ बोलता हूँ तो कुछ का कुछ समझती है। कोई नहीं भाभी, आप भी कुछ कहने से पहले भैया की बात सुन लिया करिए। देखिए, अभी देखिए ना, आप बोल रही हैं एसी लगवाने को, मैं बोल रही हूँ, पर कुछ कह रहे हैं ये। मैंने कहा तो एक तरीके से कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हैं, मुझे पता है, सब समझ रही हूँ। जो अपने लिए नया मोबाइल लेने की सोच रहे हो ना, सब जानती हूँ। मेरे मन की बात कैसे पता चल गई तुमको? बीवी से बंगाली बाबा बनती जा रही हो। तुम्हारे मन की बात जानने के लिए बाबा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मोबाइल ले लो, 2 मिनट को बस सब पता चल जाता है। अरे भाभी, आप वो नैन्सी जी की बात क्यों लाई बीच में? अरे क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी अपने घर में एसी लगवाया है। देखो, नैन्सी जी को जो हस्बैंड है ना, उनका खुद का एक कारखाना है, और हमारे यहाँ तो बस घर का खाना ही है। तो क्या? तो ये चाहे एक एसी लगवाएं, 2 लगवाएं, पैसा है उनके पास। तो तुम भी कोई बिजनेस शुरू करो। कौन? मैं? और बिजनेस? मेरे खानदान में आधे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, और आधे उनकी वेतन पे जी रहे हैं। अभी यही बात मैं बोल देती तो तुरंत मुंह फूल जाता। उस हिसाब से तुम भी अभी दादाजी के वेतन पे ही पल रहे हो। वो एसी की बात चल रही थी ना, तो उसी की बात करो। उसमें बात क्या करनी है? अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो ले आओ जाके। देख, मेरे पास कुछ पैसे हैं, 15,300 रुपए तेरे भाभी के पास होंगे। अगर तुम मंगवा सके उससे तो ठीक है, मैं ले आऊंगा एसी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास कुछ पैसे हैं? मैंने तो कभी नहीं बताया तुम्हें। अगर तुम मेरे मन की बात जान सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी अलमारी की बात नहीं जान सकता? वो तो खुलती भी है। खुलती भी है तो? और मैं अपने पैसे नहीं दूंगी। लाना है एसी तो लाओ, नहीं लाना तो ना लाओ। ठीक है, फिर रखे रहो अपने 15,300 रुपए। ओ हेलो, अलमारी में 15,300 रुपए नहीं है,
उसमें 15,900 रुपए हैं। कब गिने तुमने? अभी 1 हफ्ते पहले। मैंने कल गिने थे तो 15,300 थे, और हाँ आज सुबह गिने तो 15,200 थे। भगवान, एसी मिले ना मिले, ऐसा पति ना मिले।